जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। स्वागत है सभी का। जय श्री राम। आज 23 अप्रैल है और आज देखते हैं कल क्या होता है। कल उन्होंने अणु और अणु के फिर एक बहुत ही बड़ा विश्व ब्रह्मांड सृष्टि, उनके अंदर परमाणु, उनके अंदर भी सृष्टि की बात बताई थी। बहुत ही गहरी बात थी। देखते हैं आज क्या होता है। 23 अप्रैल का आज का श्लोक क्या है। चित्रामृतम नामृतमेव विद्धि, चित्रानलम नानलमेव विद्धि, चित्रांगना नूनमनंगनेति, वाचा विवेक सत्व विवेक एव। तो वशिष्ठ ने आगे कहा, हर जीव अपने अंदर वही और उतना ही अनुभव करता है जो या जितना उसने अपनी जीवन शक्ति से अपने अंदर उभारा होता है। हे राम, तुम अंतर्ज्ञान के चक्षुओं से उस सत्य को देखो कि सृष्टि के हर परमाणु में अगणित सांसारिक आकृतियां है। ये सांसारिक आकृतियां सिर्फ दीर्घ स्वप्न है। ये स्वप्नवत आकृतियां स्वप्न काल के दौरान तो सत्य ही है। जब हमें सपना आता है तो वो सत्य ही तो लगता है। हर परमाणु में हर तरह का सशक्त और प्रचंड अनुभव विद्यमान है। इसलिए विविधता और एकता की सभी धारणाओं का त्याग करो। समय, आकाश, क्रिया या गति और पदार्थ एक ही असीम चेतना के भिन्न भिन्न रूप है। कुछ विरलों को ही इस बात का बोध होता है कि भीतर दिखाई देने वाली सांसारिक आकृतियां भ्रामक है और एक असीम चेतना ही सदा सत्य है। इस चेतना के कारण ही जीव में संसार दिखता है। फिर जीव के अंदर भी जीव है, सदा सदा के लिए। इस प्रकार इनमें जो सत्य को अनुभव करता है वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। साथ ही सुख भोग की इसकी लालसा भी क्षीण हो जाती है। ज्ञान का यही एकमात्र प्रमाण है। अमृत का सुचित्रित पात्र अमृत नहीं होता। जैसे ये फूल है तो फूल का मैं चित्र दोहूं तो फूल चित्र वो फूल नहीं हो जाता, फूल का चित्र होता है। न ही सुचित्रित लो आलोकित कर सकती है। ज्योत को भी हम चित्रित करते तो ज्योत नहीं बन जाती। और ना ही स्त्री का चित्र कोई स्त्री होती है। समझदारी भरे शब्द मात्र शब्द, अज्ञान होते हैं, ज्ञान नहीं। मैं कितना भी समझदारी शब्द बोलूं लेकिन वो शब्द है, वो खुद ज्ञान नहीं है। ज्ञान तभी होते हैं जब इच्छा और क्रोध के बिना उनका समर्थन किया जाता है। तो ज्ञान तो वही होता है कि विरोधियों को भी उनमें समर्थन देना पड़े। जो परम ब्रह्म का चिंतन मनन करते हैं वे ब्रह्म हो जाते हैं। इसीलिए किसी को उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए जो सीमित या आबद्ध हो। अप्सरा के रूप का चिंतन करते करते शुक्र बन गया, आबद्ध हो गया, और जब उसने अपनी आत्मा की पावनता का अनुभव किया तो उसने असीम चेतना जाना तो वह तत्क्षण मुक्त हो गया। तो राम ने पूछा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपया जागृत और सुप्त अवस्थाओं की प्रकृति के संबंध में बतलाए। तो वशिष्ठ ने आगे कहा, वह अवस्था जो सहन करती है उसे जागृत अवस्था कहते हैं, और जो अवस्था क्षणिक होती है उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था की अवधि के मध्य जागृत अवस्था के लक्षण भी दिखाई देते हैं, और जब जागृत अवस्था भी क्षणिक रूप में अनुभूत होती है तो उसमें स्वप्नावस्था के लक्षण रहते हैं। ध्यान से दूसरी बार आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। दोनों ही एक ही अवस्था है, जागृत और स्वप्न। जो चेतना गहरी नींद में भी जागृत रहे तथा जागरण और नींद में भी जगमगाती रहे, वही इंद्रियातीत चेतना है, उसे तूरीय कहते हैं। जब पुनः अज्ञान व भ्रम के बीज फैलते हैं तो पहला विचार उत्पन्न होता है कि मैं हूं। तब जीव को नींद में अपने मन में विचारजन्य आकृतियां दिखती है। इस अवसर पर बाह्य इंद्रियां अक्रिय रहती है, परंतु आंतरिक इंद्रियां सक्रिय होती है और अपने अंदर बोध होता है। यह स्वप्नावस्था है। जब जीवन शक्ति पुनः इंद्रियों को सक्रिय करती है तब पुनः जागृत अवस्था प्रतीत होती है।
तो मेरा आपसे निवेदन, नम्र निवेदन है कि ये वीडियो आप कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है वो देखते भी जाना है और सुनते भी जाना है और पढ़ते भी जाना है, तब जाके आज का ये मणि का समझ में आएगा। इसी बात के साथ आज इस मणि के को यहाँ पे हम विराम देते हैं और कल देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।